अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अरूज मैनेजमेंट साइंस एक्सपर्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपको डाइवर्सिटी, जेंडर डाइवर्सिटी और इंक्लूजन के बारे में बताऊंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म्स हैं और एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। इसके साथ साथ अगर कहीं आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है तो वहाँ पर आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपकी ड्यूरिंग हायरिंग ग्रुप डिस्कशन होती है कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पर भी ये सवाल बहुत पूछा जाता है। तो आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक जेंडर डाइवर्सिटी का एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट है या इंक्लूजन का एक वर्क प्लेस पर क्या इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल से। एक मैसेज में मुझे आपको देना है कि अगर आप अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपनी पढ़ाई के साथ साथ आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को भी इंप्रूव करना चाहते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप मेरे सेकंड चैनल पर ज़रूर विजिट करें। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलें फिर वीडियो की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले जेंडर डाइवर्सिटी को समझ लें। जेंडर डाइवर्सिटी से पहले डाइवर्सिटी का आपको पता होना चाहिए कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस, यानी कुछ ना कुछ मुख्तलिफ होना एक दूसरे से। जैसे ह्यूमन डिफरेंसेस, लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, कोई एक जैसा नहीं होता। ये हम नहीं कह सकते कि वो हमारे जैसा नेचर का इंसान है तो हम एक जैसे हैं। वो हो सकता है नेचर में आप जैसा हो लेकिन बाकी चीज़ों में वो मुख्तलिफ हो। ठीक है, तो डाइवर्सिटी यही होती है कि आप एज के हिसाब से भी कह सकते हैं कि एज में डिफरेंस हो सकता है, जेंडर डिफरेंस हो सकता है, एथनिसिटी या फिर फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंट हो सकती है। फिजिकल अपीयरेंस किस तरह हो सकती है? नेशनैलिटी डिफरेंट हो सकती है, उनकी लैंग्वेज एक्सेंट डिफरेंट हो सकता है, उनकी एजुकेशन वेरी कर सकती है, और इसके साथ साथ कल्चर डिफरेंट हो सकता है। कल्चर किस तरह से हो सकता है? जैसे उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, उनका बिलीफ, वैल्यू, ये सब चीज़ें मिलकर एक कल्चर बनाती हैं। तो ये जो डिफरेंसेस है ना, इस डिफरेंसेस को कहा जाता है डाइवर्सिटी। ठीक है, कोई ना कोई किसी से मुख्तलिफ होता है, हर बंदा यूनिक होता है, कुछ ना कुछ उसमें एबिलिटी होती है। अब देखें जेंडर डाइवर्सिटी। जेंडर डाइवर्सिटी मतलब जेंडर डिफरेंट होना, जैसे मेल्स, फीमेल्स या फिर ट्रांसजेंडर्स, ये सब जेंडर डाइवर्सिटी है ना। जेंडर वाइज ये डिफरेंट है एक दूसरे से। जब वो जेंडर वाइज डिफरेंट हैं तो जाहिर सी बात है उनकी सोच अलग होगी, उनकी परसेप्शन, थॉट्स, उनका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल डिफरेट हो सकता है। कुछ लोग जल्दी समझ जाते हैं, कुछ लोगों को देर से समझ आती है, कुछ के पास बहुत ज़्यादा तजर्बा है। तो ये सब चीज़ें उनकी डिफरेंट हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोगों की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती है। आप जेंडर डाइवर्सिटी को डिटेल से समझने से पहले आप इंक्लूजन को भी समझ लें, ताकि इन दोनों की टर्म्स को हम अच्छे से समझ के और उसके बाद इसका एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या अहम रोल है वो समझ लेते हैं। इंक्लूजन का मतलब होता है इक्वली ट्रीट करना या फिर फेयरली ट्रीट करना, एक जैसा सबको समझना, सबको इक्वल रिस्पेक्ट देना। अगर कोई अपॉर्चुनिटी है एक ऑर्गेनाइजेशन में तो सबको इक्वल लेकर चलना, उस अपॉर्चुनिटी के लिए सबको कहना कि वो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। फेवरेटिज्म ना हो तो उसको कहते हैं कि ये इंक्लूजन है। अब जहाँ पर डाइवर्सिटी की या जेंडर डाइवर्सिटी की बात होती है वहाँ पर इंक्लूजन होना ही चाहिए। अब इसके बेनिफिट्स आप देख लें कि एक ऑर्गेनाइजेशन पर, एक वर्क प्लेस पर जेंडर डाइवर्सिटी के और इंक्लूजन के क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे फर्स्ट बेनिफिट है इसका डिफरेंट आइडियाज एंड व्यूज, यानी कि डिफरेंट तरह के जेंडर्स जब एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, फीमेल्स भी होंगी जिसमें मेल्स भी होंगे, यंग जनरेशन भी होगी उसमें एक्सपीरियंस होल्डर्स भी होंगे, तो उससे क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे। अगर यंग जनरेशन होगी तो टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया होगा, और अगर एक्सपीरियंस होल्डर है तो वो अपने काम को लेकर फुल एक्सपीरियंस होल्डर होंगे, तो वो अपना एक्सपीरियंस अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, अपने कोलीग्स हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा एक ऑर्गेनाइजेशन को इसका बेनिफिट होता है। डिफरेंट लोगों की डिफरेंट स्किल्स होंगी, और अगर उनकी ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूजन भी है तो वो आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से ताल्लुकात बना सकते हैं, अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा। और ऑर्गेनाइजेशन ने अगर किसी प्रोजेक्ट पर काम करना है तो वो उनमें से सबकी आइडियाज सुन सकते हैं, उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो सब अपने अपने आइडियाज बताएं। तो फिर इससे क्या होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे आइडियाज जब मिलेंगे तो वो एक बेस्ट ऑल्टरनेट को चूज कर लेगी कि इसमें से हमें कौन से वाले आइडिया पर काम करना चाहिए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट होगा और एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बूस्ट होगी। इसी तरह से सेकेंड है डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिल जाएंगे। सेम वही पॉइंट कि जब जेंडर डाइवर्सिटी होगी तो सबके पर्सपेक्टिव अलग होंगे, सब अपने अपने तरीकों से बताएंगे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन की क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी, इनोवेशन लाएगी एक कंपनी, तो ये एक बेनिफिट है उसको। नेक्स्ट बेनिफिट क्या होगा, इम्प्रूव्ड स्टाफ रिटेंशन। अब देखें जब इंक्लूसिव कल्चर होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में, सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इक्वली प्रमोशन होगा सबका, आइडियाज सबके सुने जाएंगे, सबको इक्वली रिस्पेक्ट मिलेगी,
सबकी मोटिवेशन भी होगी, सबका मोरल हाई होगा, सब दिल से काम करेंगे, ठीक है। और जब इस तरह का माहौल होगा, सबको इंपॉर्टेंस इक्वल मिल रही होगी, तो उनमें से कोई भी एम्प्लॉय ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना नहीं चाहेगा कि जिसमें सबको इक्वल लेकर चल रहे हैं। इस तरह से एम्प्लॉयज रिटेंशन भी ज़्यादा होगा, एम्प्लॉयज ज़्यादा अरसे तक काम करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में। और इससे एक ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट कैसे होगा कि जो न्यू रिक्रूटमेंट करनी होती है, एग्जिस्टिंग जब एम्प्लॉयज चले जाते हैं तो न्यू हायरिंग होती है, तो वो नहीं करनी पड़ेगी। उसके ऊपर जो कॉस्ट लग रही है, उसके ऊपर जो टाइम कंज्यूमिंग है, वो नहीं लगेगा एक ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट क्या बेनिफिट है कि आप बेटर रिफ्लेक्शन ऑफ योर कस्टमर। जब एक ऑर्गेनाइजेशन में मेल्स भी होंगे, फीमेल्स भी होंगी, तो कस्टमर ज्यादा आएंगे, ठीक है। यानी कि समटाइम ऐसा होता है कि फीमेल्स कस्टमर्स अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं और वो देखती हैं कि मेल स्टाफ ही है और वो मेल से बात करने में हेजिटेशन फील करती हैं, तो इस तरह से उनमें कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेशन नहीं अच्छे तरीके से हो सकती। और मोस्टली ऐसा होता है कि फिर ऐसी जगह पर फीमेल्स आना पसंद नहीं करती। और इसी तरह से अगर मेल्स हैं और ऐसी जगह पर अगर मेल कस्टमर आया जहाँ पे सिर्फ फीमेल्स ही हैं और मेल चाहते हैं कि वो मेल से ही बात करें, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में जेंडर डाइवर्सिटी होगी तो हर तरह के कस्टमर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि कस्टमर जो होते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए की एलिमेंट है, उन्हीं से एक बिजनेस चल रहा है, तो उनको इंपॉर्टेंस देनी है। उनको कैसे इंपॉर्टेंस देनी है? उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट आपने देना है। नेक्स्ट बेनिफिट देखें, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय क्रिएट पॉजिटिविटी। जितने भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं, अगर उनको एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छा इन्वायरमेंट दे रही है, सबको इक्वल राइट्स मिलते हैं और इंक्लूसिव प्रोग्राम पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, तो उनका एक अच्छा आपके साथ टाइम गुजरा होगा और एक्सपीरियंस भी उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अच्छा होगा, तो वो जिसके साथ भी शेयर करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट डालेंगे, ठीक है। इससे ज्यादा लोग जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छे पॉइंट ऑफ व्यूज रखेंगे, तो इससे भी एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बेनिफिट होता है। ये तो थे इसके बेनिफिट्स। अब इसके ड्रॉबैक्स देखें कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या पड़ते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन पर। सबसे फर्स्ट पॉइंट पे ये आ जाता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, उतनी ही ज़्यादा उनमें बायसनेस क्रिएट होती है एम्प्लॉयज़ में, ठीक है। क्योंकि जितनी भी ज़्यादा एक आप कल्चर ऐसा बना लें एक ऑर्गेनाइजेशन में, ये लोगों के अंदर एक नेचुरल उनकी हैबिट होती है कि वो दूसरों को पॉइंट आउट करते हैं या फिर किसी को डिग्रेड करते हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसान की वजह बन सकती है। क्योंकि जब एम्प्लॉयज आपस में एक दूसरे के अंदर डिफरेंस रखने लगते हैं, एक दूसरे की ड्रेसिंग को लेकर, एक दूसरे के थॉट्स लेकर, या फिर किसी की लैंग्वेज पसंद नहीं है, किसी का एक्सेंट पसंद नहीं है, उसको लेकर आप उनसे बात नहीं करते, तो एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसे आपका इंक्रीज होगा जब इस तरह का आप इन्वायरमेंट लेकर चलेंगे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत नुकसान है इससे, क्योंकि सबने मिलकर काम करना है। जब उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं बन रहा, एक दूसरे में बाइसनेस बहुत ही ज्यादा है, तो फिर एक दूसरे के साथ वो काम भी अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन बैरियर। क्योंकि जब एक वर्क प्लेस पर जेंडर डाइवर्सिटी होगी और डिफरेंट एरिया से लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होंगे, तो वो उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होगी और ऑर्गेनाइजेशन में या एक वर्क प्लेस पे काम करने के लिए एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। तो जब जेंडर डाइवर्सिटी होगी, डिफरेंट तरह के लोग होंगे, तो उनकी लैंग्वेज, उनका एक्सेंट डिफरेंट हो सकता है एक दूसरे से, तो वो एक दूसरे को समझ नहीं सकते। कुछ एम्प्लॉयज हो सकते हैं वो लैंग्वेज ना समझ रहे हो, तो ये भी एक बैरियर क्रिएट कर सकता है कम्युनिकेशन के लिए। क्योंकि अगर आप सेम कम्युनिकेशन लेवल नहीं होगा, आपका सेम लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे हैं, तो कैसे आप अपनी बात को आगे दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लोग होंगे तो उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल डिफरेंट होगा, उनकी परसेप्शन डिफरेंट है। वो कोई किसी तरीके से बात कर रहा है लेकिन कोई किसी और ही तरीके से उसको समझ रहा है, तो इससे उनमें कन्फ्लिक्ट भी अराइज हो सकते हैं। और जब वो आपस में झगड़ते रहेंगे तो अल्टीमेटली एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होगी, ठीक है। जो टाइमली एक आपको टास्क मिला है वो कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में सबने काम करना है तो उसके लिए कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, सबका कोऑपरेट करना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो जब आपके बीच में कन्फ्लिक्ट ही बहुत ज़्यादा है तो ये सब चीज़ें नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट ड्रॉबैक्स है डिस्क्रिमिनेशन। जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ डाइवर्सिटी होगी उतनी ही उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन होंगी एक दूसरे को लेकर। एजुकेशन को लेकर डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है कि कोई बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, कोई कम एजुकेटेड है, तो आपस में ग्रुपिंग हो जाती है उनकी, कि अगर हाई सोसाइटी के हैं तो उनकी अपनी ग्रुपिंग हो जाती है, और जो मिडिल क्लास या नॉर्मल फैमिली से होते हैं उनकी डिफरेंट उनकी ग्रुपिंग होती है। तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। या फिर किसी की लैंग्वेज डिफरेंट है तो उसको भी उससे बात नहीं करते, तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन है। इस तरह का नहीं होना चाहिए एनवायरनमेंट। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा ड्रॉबैक्स है इंक्रीज ट्रेनिंग कॉस्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग कॉस्ट बहुत बेयर करनी पड़ती है, क्योंकि जब जेंडर डाइवर्सिटी होगी, लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज, परसेप्शन, थॉट सब कुछ एक दूसरे से डिफरेंट होगा, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट वो कैसे जानेंगे।
तो एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उनको बताने के लिए उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि इस तरीके से आपने एक दूसरे को डील करना है, ऐसे कम्युनिकेशन करनी है, पूरा एक वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट उन्हें समझाना है। तो उसके लिए एक स्पेशल प्रोफेशनल ट्रेनर को हायर किया जाता है और इस तरह से उनको जब ट्रेनिंग दी जाती है तो वो काफ़ी कॉस्टली होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो ये आज की वीडियो में हमने ड्रॉबैक्स देखे थे, बेनिफिट्स देखे थे, इंक्लूजन के बारे में देखा और डाइवर्सिटी क्या होती है, जेंडर डाइवर्सिटी क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें आज की हमने वीडियो में डिटेल में देखी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।